Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 12th January 2022 and today's important points from nursing subject are: first point, DIC. DIC's full form is disseminated intravascular coagulation. डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation। आइए इसके बारे में जान लें ये एग्जैक्टली होता क्या है। एक्सेसिव क्लॉटिंग अकर्स इन ब्लड वेसल, सो डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स अकर। देखिएगा, डीआईसी से सफरिंग पेशेंट की ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो तुरंत आपस में जुड़कर क्लॉट्स का निर्माण करने लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डीआईसी के पेशेंट में एक्सेसिव क्लॉटिंग मैकेनिज्म होने लगती है और एक्सेसिव क्लॉट बनने के कारण पेशेंट की बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनकी कमी होने लगती है। अब कुछ समय बाद इस पेशेंट में ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को डीआईसी डिजीज़ है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और याद रखिएगा, डीआईसी के ट्रीटमेंट के लिए हम हिपैरिन और एफएफपी को देते हैं। हिपैरिन एक एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि क्लॉट बनने को रोकता है। साथ में एफएफपी जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट, बोनी साइनस। बोनी साइनस का मतलब है अ होलो कैविटी इन बोन। किसी क्लाइंट के बोन के अंदर जो होलो कैविटी मौजूद रहती है उसे हम बोनी साइनस के नाम से जानते हैं। होलो कैविटी इन बोन इज कॉल्ड बोनी साइनस। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल होमोलोगस टू मेल पेनिस। फीमेल में पाया जाने वाला क्लाइटोरिस जो है मेल के पेनिस के होमोलोगस माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोग्लोबुलिन ए फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप्ड फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस जो है वो लीफ के तरह का लीफ शेप्ड ऑर्गन है और ये फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। एपिग्लॉटिस का काम है हमारे एयरवे में एयर के अलावा किसी और सब्सटेंस को जाने से रोकना। नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का काम राइबोसोम्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड ब्लड कार्पसल्स को हम जो होती हैं वो बाइकॉन्केव शेप्ड की होती हैं। इट इज़ बाइकॉन्केव शेप्ड स्ट्रक्चर। आरबीसी को आप जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी आपको। दिस इज द बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, एनोक्साप्रिन एंड डेल्टाप्रिन बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। याद रखिएगा, एनोक्साप्रिन और डेल्टाप्रिन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन के एग्जाम्पल हैं और इनका इस्तेमाल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस के रूप में किया जाता है। यानी ये क्लॉट के निर्माण को रोकते हैं, साथ ही साथ ये इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किए जाने वाले एंटीकोगुलेंट हैं। हिपैरिन से इसके एंटीडोट के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, प्रोटामीन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हिपैरिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन एक्लेम्प्टिक ना हो जाए इस चीज़ के प्रिवेंशन में इस्तेमाल की जाती है
और अगर इस मेडिसिन को देने के बाद वुमेन में यदि इसकी टॉक्सिसिटी हो तो इसके लिए एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनाइट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन चार होते हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन के जो होता है वो एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने वाला विटामिन। विटामिन के चार इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ही क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो पाती है और ब्लीडिंग रुकती है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्लड मेक्स अप टू 7 to 9% ऑफ बॉडी वेट। हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 9% ब्लड के द्वारा बनाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट का वजन 55 kg है तो उसमें अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड होगा। Laterally, the larynx is associated with the lobes of thyroid gland। जो लैरिंग्स है वो लेटरली थायराइड ग्लैंड से अटैच रहता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी कॉजेस पेरिस्टाल्सिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये मैकेनिज्म चलती है और इसी मैकेनिज्म को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण ही इंटेस्टाइन में मौजूद फूड सब्सटेंस आगे की तरफ मूव कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं और ये बी लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। हुमान साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो आप बताएंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। हुमान साइन डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन में देखने को मिलता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लॉट इन डीप वेन्स मोस्टली इन द लेग। हमारे पैरों में अगर डीपली सिचुएटेड वेन्स के अंदर किसी प्रकार का क्लॉट बन जाए तो ये कंडीशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। पैरों में स्थित वेन्स के अंदर क्लॉट या थ्रोम्बस का बनना डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है और इस सिचुएशन में हुमान साइन पॉजिटिव पाया जाता है। आइए जान लेते हैं हुमान साइन क्या है। पेन इन काफ मसल्स ऑफ लेग अपॉन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट विथ लेग एक्सटेंडेड। आप पेशेंट में हुमान साइन को असेस करने के लिए उसे पहले सुपाइन पोजीशन में नीचे लेटाएंगे और फिर उसके पैर को सीधा रखेंगे यानी एक्सटेंडेड रखेंगे। अब इस डायग्राम में बताए अनुसार उसका जो फुट वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, इसे अपने हाथों से पीछे की तरफ मोड़ेंगे यानी डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे। जैसे ही आप इस हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, क्लाइंट यहाँ पर मौजूद काफ मसल्स में पेन होने की कंप्लेन करता है। अगर पैर को डॉर्सिफ्लेक्स करते ही पेशेंट काफ मसल्स में पेन बताता है तो इसका मतलब है क्लाइंट में हुमान साइन पॉजिटिव है और पेशेंट डीवीटी से सफरिंग है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट पॉइंट,
C cells, also known as parafollicular cells, found in thyroid gland, secrete calcitonin which lowers blood calcium level. हमारे शरीर में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है तो इसे कम करने के लिए थायराइड ग्लैंड में मौजूद सी सेल्स कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और इसके इफेक्ट के कारण कैल्शियम का लेवल नॉर्मल या कम होने लगता है. Cells of Leydig, group of interstitial cells found between seminiferous tubules which secrete hormone testosterone after puberty. हमारे बॉडी में जो लाइडिंग सेल्स हैं प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और ये लाइडिंग सेल्स जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं. Blood bag is checked for the presence of HIV antibodies to prevent transmission of HIV. जब भी किसी पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ये जो ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड मंगवाया जाता है इस ब्लड में HIV एंटीबॉडीज़ है या नहीं इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है और इसके टेस्ट के कारण ही HIV का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता. नेक्स्ट पॉइंट, HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. अगर HIV का कंफर्मेटिव टेस्ट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन. नेक्स्ट पॉइंट, बोन मैरो बायोप्सी. बोन मैरो बायोप्सी जो है ल्यूकीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है. हमारी जो बोन्स होती हैं इनके अंदर मैरो पाई जाती है. इस मैरो को निडल डालकर एस्पायरेट करके निकालना बोन मैरो बायोप्सी कहलाता है और ये प्रोसीजर ल्यूकीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब भी आप बोन मैरो बायोप्सी करें तो बायोप्सी प्रोसीजर के तुरंत बाद आपको पंचर साइट पर प्रेशर अप्लाई करना होता है ताकि ब्लीडिंग ना हो. ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, Schwann cells forms myelin sheet of a peripheral nerve fiber. हमारी जो पेरिफेरी नर्व्स होती हैं उनमें माइलिन शीट का निर्माण श्वान सेल के द्वारा किया जाता है. ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. नेक्स्ट पॉइंट, हैवर्शियन कैनाल is a tube-shaped unit, a compact bone containing blood vessels, nerve and lymphatics. हमारी बोन के अंदर एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम हैवर्शियन कैनाल कहते हैं. इसी हैवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स आदि सिचुएटेड होते हैं. कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे हमारी ये बोन है, इस बोन के अंदर एक कैनाल पाई जाएगी, इसे हम हैवर्शियन कैनाल कहेंगे और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स आदि रहेंगी. नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्कमैन्स कैनाल आर हॉरिजॉन्टल चैनल बिटवीन हैवर्शियन चैनल एंड मेड्युलरी कैविटी. हैवर्शियन कैनाल और मेड्युलरी कैविटी के बीच में एक हॉरिजेंटल चैनल, एक कनेक्टिव लिंक पाया जाता है. इसे हम वॉल्कमैन्स कैनाल के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीसाइथीमिया वीरा. पॉलीसाइथीमिया वीरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसी की संख्या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है
और इनकी बढ़ी हुई प्रेजेंस के कारण जो ब्लड है वो विस्कस हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और ब्लड के गाढ़ा होने के कारण, विस्कस होने के कारण इसमें क्लॉटिंग होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया वीरा होने पर क्लॉटिंग के संभावना, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। सर्जरी के द्वारा स्प्लीन को बॉडी से बाहर निकालना स्प्लीनेक्टोमी है। स्प्लीन इज अ हाईली वैस्कुलर ऑर्गन। स्प्लीन में बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई पाई जाती है, यानी वो हाईली वैस्कुलर होता है। सो एज अ कॉम्प्लिकेशन इंटरनल ब्लीडिंग में अकर्स इज इन दिस एब्डोमिनल डिस्टेंशन में अकर। गौर कीजिएगा, किसी क्लाइंट में आपने स्प्लीनेक्टोमी सर्जरी करके उसके स्प्लीन को निकाल दिया, कुछ समय बाद आप देखते हैं कि पेशेंट का जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूजन आने लग गई। तो इसका क्या रीज़न होगा? वहाँ पर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि पेशेंट का जो स्प्लीन निकाला गया है वो हाईली वैस्कुलर ऑर्गन था और किसी ना किसी ब्लड वेसल से ब्लड जो है लीक हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और इसी ब्लड एक्यूमुलेशन के कारण ही जो एब्डोमेन का साइज है, एब्डोमेन गर्थ है, वो बढ़ गया है। नेक्स्ट, प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस इज अ सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। प्रेसबाइक्यूसिस ओल्ड एज पर्सन में होने वाला हियरिंग लॉस है। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। हाशिमोटो's thyroiditis, autoimmune disease in which body's immune system attacks on the thyroid gland। हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी थायरॉइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रोसार्कोमा। फाइब्रोसार्कोमा का मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यूज का कैंसर फाइब्रोसार्कोमा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक इज गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरोस्टोमिया का मतलब है ड्राई माउथ। ज़ीरोस्टोमिया का मतलब है ड्राई माउथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।